आत्म बंधन मास्टर्स, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर क्रिएटर्स, माय डियर मास्टर्स, कैसे हैं आप सब। बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे और हेल्दी भी होंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब, बता दीजिए फिर वो 3 वर्ड। मैं मस्त, बिंदास, तंदुरुस्त, यस कह सकते हैं अपने आप को आप। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। यस, थोड़ा सा कैंडल ऑन कर रही थी और बिल्कुल अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए गाइस। तो जो चीज़ें समझाई जा रही हैं, कुछ लोग नहीं सुनना चाहते तो इट्स ओके। लोगों को लगता है कि डर है किसी चीज़ की, हमें डराया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं गाइस, आपको डराया नहीं जा रहा है, आपको आगाह करा जा रहा है कि अपने आप को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, अपनी चेतना का विस्तार कीजिए, अपने आप को हाई फ्रिक्वेंसी में रखिए, डर से दूर रहिए। जो डर है मन में उसको थोड़ा सा, डरना तो मना है, मेरी तरफ से बिल्कुल डरना मना है, कुछ भी हो जाए, बट हम नहीं डरते माय डियर फ्रेंड्स। यस, बिल्कुल नहीं डरना है। चलिए आगे चलते हैं हम आपके लिए। भविष्य मलिका जो ये बुक आ रही है, तो उसके साथ आगे क्या होने वाला है वो उसके बीच में बताया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। कुछ ही लोग हैं इसको शायद सुन पा रहे हैं या सुन नहीं रहे। गाइस सुनेंगे तो ज़्यादा पता चलेगा आपको इन चीज़ों का। तो चौथा अध्याय इसमें बोला गया है, भगवान महाविष्णु के मुख्य 10 अवतार के बारे में बोला गया है। कहते हैं अच्युतानंद दास जो महापुरुष थे, जो थे विष्णु के शिष्य सखा, जो 5 सखाओं में से एक, उन्होंने मल्लिका शास्त्र में लिखा था कि प्रभु जी श्री जगन्नाथ जी के अंश अवतार के रूप में भगवान के 10 अंश अवतारों की सृष्टि होती है, और वही 10 अंश अवतार फिर जगन्नाथ जी के दारू ब्रह्म शरीर में आकर लीन हो जाते। जब अवतार होता है वो जगन्नाथपुरी में जाके ही सारे अवतार वहाँ लीन हो जाते हैं। लास्ट में जाके धरती पर जितने भी अवतार होते हैं उसमें 24 अवतार और अलग अवतार भी श्री जगन्नाथ जी के दारू ब्रह्म से अंश अवतार के रूप में अवतरित होते हैं, फिर उसी में समा जाते हैं। जब अवतार होता है उसके बाद वो, जैसे राम जी कृष्ण जी कहाँ गए वहीं पर लीन हो जाते हैं। भगवान के मुख्य 10 अवतार कौन कौन से हैं? मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, बलराम अवतार, राम अवतार, बुद्ध अवतार, और लास्ट में है कल्कि अवतार जो आ चुके हैं धरती पर। यही मुख्य 10 अवतार भगवान ने धर्म संस्थापना के लिए युगांत में लिए हैं। तो कहते हैं कि मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार और वामन अवतार, परशुराम, ये थे सतयुग के मुख्य धर्म संस्थापना के अवतार थे। कौन से थे? मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार और वामन अवतार। त्रेता युग में कौन से हुए थे अवतार? परशुराम और राम अवतार त्रेता युग के। द्वापर युग में कौन से थे? कृष्ण और बलराम अवतार। ठीक है, सबको पता ही होगा वैसे तो ये चीज़ें फिर भी हम मेंशन कर देते हैं। मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं थी, बट आ रही है गाइज, क्योंकि मैं तो बुक पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तो अब मुझे बुक भी पढ़ाई जा रही है और आपको सुनाने के लिए भी एक मैसेज ही समझिए कि आपको बताना है। तो कलयुग में भगवान के धर्म संस्थापना के लिए मुख्य अवतार कौन कौन से हुए थे? बुद्ध अवतार, भगवान बुद्ध, भगवान चैतन्य महाप्रभु अवतार और भगवान कल्कि अवतार। तो महाबुद्ध भी इसमें ही आए थे, भगवान चैतन्य महाप्रभु भी इसमें ही आए थे। अब कल्कि अवतार। कहते हैं कलयुग में भगवान के अवतारों के बारे में आप फिर से चर्चा करने वाली हूँ। अध्याय 5 में 5 नंबर। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में भगवान के 3 अवतारों का वर्णन है। पहला श्री बुद्ध अवतार, दूसरा श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार और तीसरा भगवान कल्कि अवतार। अग्नि पुराण में भगवान बुद्ध के अवतार के बारे में स्पष्ट रूप में वर्णन है। ठीक है, जो अग्नि पुराण है उसमें भगवान बुद्ध के बारे में स्पष्ट रूप से उसका वर्णन है। पूर्व काल में देवताओं और असुरों में घोर संग्राम हुआ, जिसमें दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया और देवता त्राही त्राही करते हुए भगवान की शरण में गए। भगवान माया मोहमय रूप में आकर राजा शुद्धोधन के पुत्र हुए, वही वो भगवान बुद्ध कहलाए। भगवान बुद्ध के अनुगामी बौद्ध कहलाए।
बुद्ध देव के जाने के बाद फिर से लोग पाप करने लगे और अधर्म बढ़ गया। उन्होंने दूसरे लोगों के से वेद धर्म का त्याग करवाना शुरू कर दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान बुद्ध देव के अवतार के विषय में भी रचना है। तो इस श्लोक में एक श्लोक दिया गया है, श्लोक में पढ़ के सुनाऊंगी तो थोड़ा लंबा हो जाएगा गाइस, तो इसलिए मैं उसका अर्थ ही आपको बता रही हूँ। जिस समय कलयुग का घोर पाप बढ़ गया था, शासन करने वाले राजा असुरों ने से भी अधिक पापी बन गए थे। उसी समय संसार के उद्धार के लिए भगवान के अंश अवतार के रूप में बुद्ध देव किंकट नगर पर महाराज अजन के पुत्र के रूप में अवतरित हुए और जीव हत्या को विरोध करते हुए अहिंसा धर्म को प्रचार उन्होंने किया था। भगवान चैतन्य प्रभु जी ने अवतार के बारे में 10 अवतार श्लोक में जयदेव जी ने वर्णन नहीं किया है, परंतु विभिन्न शास्त्रों और मालिका के अनुसार भगवान चैतन्य प्रभु जी अवतार कलयुग में धर्म संस्थापना के लिए हुआ था उनका जन्म। भगवान चैतन्य महाप्रभु जी श्री जगन्नाथ मंदिर परिसर में कुरुम बेड़ा के पास अष्टभुजाओं में अष्ट आयुध अवधारण किए हुए अनंत समय से पूजित हैं। वहाँ पूजित उनको किया जाता है। ये अष्टभुजाधारी भगवान चैतन्य महाप्रभु का रूप कल्कि अवतार का संकेत देता है। भगवान महाविष्णु के जितने भी अवतार हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ अवतार कल्कि अवतार है, जो इस कलयुग के अंत में स्वयं भगवान महाविष्णु यानी धारण करेंगे, भगवान जगन्नाथ। कल्कि नाम का महत्व क्या है ये बताया गया नेक्स्ट 6th अध्याय में। ठीक है, तो 6वां अध्याय भी मैं आपको सुना ही देती हूँ गाइस। ठीक है, यस। आध्यात्मिक विचारधारा में भगवान के हर अवतार के नाम के पीछे गुप्त रहस्य प्रतिपादित होता है। जैसे भगवान राम ने रावण को मारा, राम नाम र से शुरू हुआ, रावण का नाम भी र से शुरू हुआ। ठीक है, जैसे भगवान कृष्ण ने कंस को मारा, कृष्ण का नाम क से शुरू हुआ और कंस का नाम भी क से शुरू हुआ। इसी तरह कलयुग में कल्कि नाम की महत्ता प्रकाशित होती है। क्यों भगवान महाविष्णु कल्कि नाम धारण करेंगे। कलयुग जिस ढांचे पर खड़ा है उसको यंत्रों का युग कहा जाता है। कल्कि नाम को अगर हम विचार करें, कल का अर्थ यंत्र, की का अर्थ चाबी है, अर्थात ब्रह्मांड के सारे यंत्र टेक्नोलॉजी के मालिक श्री विष्णु कल्कि अवतार है। जब भगवान कल्कि धरा अवतरण करेंगे तब से सारे ब्रह्मांड का नियंत्रण वह स्वयं करेंगे। शास्त्रों के अनुसार अब भगवान कल्कि का अवतार 2004 के बाद किसी भी समय पर हो चुका है। माय डियर फ्रेंड्स, ये गुप्त है। भगवान कल्कि गुप्त में क्यों है। नेक्स्ट अध्याय नंबर 7, 7वां अध्याय। महापुरुष अच्युतानंद जी बताते हैं भगवान कल्कि की लीला बड़ी गुप्त है और इस लीला के तत्व को समझना मानव के लिए छोड़ो देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। भगवान कल्कि के जन्म से धर्म संस्थापना तक सभी लीलाएं प्रकाश नहीं होंगी। ठीक है, जैसे कृष्ण लीला होती थी, उन्होंने जन्म सब पता चाहिए कृष्ण है, ये कृष्ण है। तो ये कलयुग है माया साथियों, माय डियर फ्रेंड्स। तो कलयुग में भगवान कल्कि थी, आपको नहीं बताएंगे कि मैं यहाँ हूँ। एक दिन महापुरुष अच्युतानंद दास के परम शिष्य रामचंद्र ने महापुरुष अच्युतानंद जी को पूछा। रामचंद्र बोले, गुरुदेव, कलयुग में जब भगवान कल्कि अवतार धारण करेंगे, कैसे अवतरित होंगे, वो कहाँ होंगे, कहाँ अवतार लेंगे, कैसी कैसी लीला करेंगे, भक्त और भगवान को कैसे मिलन होगा। गुरुदेव, आप मुझे इस बारे में बताइए। तो अच्युतानंद जी ने उनको अपने शिष्यों को रामचंद्र को बताया कि महापुरुष अच्युतानंद जी बोले, भगवान की महिमा अपरंपार, अनंत कोटि ब्रह्मांड से, अनंत कोटि समुद्र से भी गहरी और परिव्यापकता है, जिस महिमा का किनारा मैंने कभी नहीं देखा। कोटि कल्प में वेद शास्त्र ब्रह्मा जी
जिनकी महिमा का वर्णन नहीं कर पाए, और विद्या की श्रेष्ठा माता सरस्वती और माता सती, जिनकी महिमा को चारों युगांतर में वर्णन नहीं कर पाई, उनकी महिमा का मैं वर्णन कैसे कर सकता हूँ। तो मालिका शास्त्र में नित्य पंच सखा जो बार बार ये प्रमाणित कर रहे हैं, भगवान कल्कि को सभी मानव नहीं पहचान पाएंगे। उन्होंने ये बोला है, और भगवान कल्कि गुप्त में सारा धर्म संस्थापना कार्य शुरू करेंगे। धर्म संस्थापना के अंतिम समय पर भगवान कल्कि को सारा ब्रह्मांड पहचानेगा, लेकिन उस समय आधे से अधिक विनाश हो चुका होगा। माय डियर फ्रेंड्स, इसके बारे में मालिका शास्त्र में निम्नलिखित तत्व ये है कि चिन्हा ना पड़िवे चिन्ही न पारिवे ब्रिजवासी वाछी नेवे। ये एक लाइन मैंने बोल दी, इसका अर्थात ये है दोहे का, भगवान कल्कि सारा भारत और विश्व भ्रमण करेंगे, पर उनके निज भगत के सिवा कोई भी मनुष्य उनको पहचान नहीं पाएगा। इसका अर्थ ये है कि भगवान कल्कि ना तो किसी को अपनी पहचान देंगे और ना कोई उनको पहचानेगा, लेकिन द्वापर युग में जितने भक्त श्री वृंदावन में भगवान के साथ लीला किए थे, वह चाहे भारत में हो या भारत के बाहर किसी भी देश में जन्म लिए हो, फिर भी भगवान कल्कि उनको अपने पास बुला लेंगे। तो श्री मद् भागवत महापुराण में लिखा है, श्रीमद् भागवत महापुराण में, मैं यहाँ स्वयं भगवान विष्णु माता अदिति को बताते हैं, मेरा अवतार अत्यंत गुप्त है, और आगे भी मैं जितने अवतार लूँगा और उसे भी तुम गुप्त रखना। त्रेता युग में भी ऐसा प्रमाण मिलता है। भगवान श्री रामचंद्र को कुछ मात्र हाथ गिनती के लोग ही जान पाए थे। द्वापर युग में भी ऐसा ही था। ब्रज में कुछ चंद लोग ही भगवान श्री कृष्ण को जान पाए थे। कलयुग में भगवान कल्कि भी गुप्त ही रहेंगे। इसके बारे में मालिका शास्त्र में ये लिखा है, यहाँ महापुरुष अच्युतानंद जी शिष्य रामदास को बता रहे हैं, भगवान कल्कि बड़े ही गुप्त में रहेंगे, भगवान कल्कि को कोई नहीं पहचान पाएंगे। यहाँ पर पंच सखाओं ने भगवान अवतार बहुत गुप्त में होगा, मनुष्य लोग भगवान कल्कि को पहचान नहीं पाएंगे, इसका प्रमाण उन्होंने रखा है। फिर महापुरुष अच्युतानंद जी ने मालिका ग्रंथ शिवकल्प में ब्रह्मा जी भी भगवान कल्कि की लीला को पहचान नहीं पाएंगे और इस बारे में बताया है। यहाँ महापुरुष अच्युतानंद जी सभी भक्तों को बताए हैं, जब भगवान कल्कि धराधाम पर अवतरित होंगे तो लीला प्रकाश करेंगे। उनकी लीला को कोटि कल्प के ब्रह्म देव भी नहीं समझ पाएंगे और प्रभु को पहचान भी नहीं पाएंगे। फिर एक स्थान पर पंच सखाओं ने ये लिखा है इस पंक्ति का अर्थ जो पंक्ति उसमें बोली है दोहे के रूप में, उसका अर्थ मैं आपको बता रही हूँ। भगवान कल्कि को चारों युगों के अति निकटतम भगत ही पहचान पाएंगे। उनके सिवा संसार के साधारण मानव लोग भगवान कल्कि को नहीं पहचानेंगे। तो नेक्स्ट आपको बोला गया, भगवान कल्कि बाल गोविंद रूप में संसार में भ्रमण करेंगे, लेकिन प्रभु को कोई पहचान नहीं पाएंगे। फिर महापुरुष अच्युतानंद जी लिखते हैं, प्रभु संसारिक कर्म में रहेंगे, उनको कोई भी मनुष्य पहचान नहीं पाएंगे। भगवान कल्कि की धर्म संस्थापना करने तक भी मनुष्य लोग उन्हें नहीं पहचान पाएंगे, पर कुछ भक्त लोग जरूर भगवान कल्कि को पहचानेंगे। उनकी संख्या के बारे में शिवकल्प ग्रंथ में रचना है। इस दोहे का अर्थ, आज सारे विश्व में लगभग 850 करोड़ जनसंख्या है और भगवान कल्कि को जानने वाले अति करीबी भक्तों की संख्या मात्र 3000 हैं, जो उनके करीबी हैं। केवल 3000 भक्त ही भगवान कल्कि का पूर्ण संग लाभ करेंगे। यहाँ एक विचार का विषय है। बहुत से ज्ञानी लोग कहते हैं, जब भगवान जन्म होते हैं और धरती पर विचरण करते हैं तो उनकी छाया धरती पर नहीं पड़ती, लेकिन इस विचारधारा को भगवान के श्री कृष्ण अवतार और भगवान श्री राम अवतार के विषय में हम प्रमाणित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी छाया को देखकर डरते थे और माता यशोदा को उसके बारे में बोलते थे,
प्रभु जब अवतरित होते हैं तब वे मानव लीला करते हैं और उनके सारे मानवीय गुण भी प्रकाशित होते हैं। ऐसा ही त्रेता युग में भगवान श्री राम जिस समय वनवास को निकले थे, उस समय गंगा नदी के तट के लिए प्रभु भी श्री रामचंद्र केवट को बार बार निवेदन किए थे। भगवान के निवेदन को सुनकर माँ गंगा ने सोचा, भगवान श्री राम तो परम ब्रह्म हैं, लेकिन भगवान होकर भी साधारण केवट को क्यों निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि भगवान तो अपनी इच्छा मात्र से कुछ भी कर सकते हैं। फिर जिस समय केवट ने गंगा जल लेकर प्रभु को श्री राम को पाद प्रक्षालन किया, उसी समय माता गंगा भगवान श्री रामचंद्र की छोटी उंगली पर अपने उद्गम स्थान को दर्शन की। फिर माता गंगा प्रभु श्री राम को प्रणाम करके क्षमा मांगकर बोली, प्रभु अभी आप मानव लीला के कारण सब कार्य गुप्त कर रहे हैं। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्मदेव जी पहचान नहीं पाए थे और गौ माता और गोपाल बालकों को अपहरण किए थे। फिर प्रभु श्री कृष्ण अपनी योग माया शक्ति के सारे गौ बच्च और गोपाल बालकों को खुद के शरीर से सृष्टि करके कई समय तक गोपपुर में लीला किए थे। बाद में ब्रह्मदेव भगवान श्री कृष्ण को पहचाने और क्षमा मांगे थे। ये समय कल्कि भगवान के अवतार का बड़ा गुप्त समय है माय डियर फ्रेंड्स। फिर महापुरुष अच्युतानंद जी ने शिव कल्प नामक ग्रंथ में भी बताया है। उन्होंने बताया है, अच्युतानंद दास बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना, भगवान कृष्ण को समझना, भगवान कृष्ण से भाव लगाना इतना आसान नहीं है। कोई भी देवता हो, मनुष्य हो, सभी अष्टादश पुराण वेद शास्त्र को पढ़कर कंठस्थ कर ले, शास्त्रों के सारे ज्ञान तत्व को प्राप्त कर ले, वह भी भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे। फिर भगवान अच्युतानंद जी बताते हैं, जो सच में भगवान के चारों युग लीला में साथ थे, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग में भगवान के साथ संग लाभ किए थे। सत्य युग में भगवान महाविष्णु के साथ ऋषि मुनि परंपरा में संग लाभ किए थे। ये किए थे वर्ड जो आ रहा है ना, उड़ीसा वालों ने किए थे ऐसे वर्ड लिखे हैं, किया था नहीं, किए थे। तो उन्होंने अपनी हिंदी में ऐसा लिखा है गाइस, तो मैं ऐसा ही आपको सुना रही हूँ। त्रेता में भगवान श्री राम के साथ संग लाभ किए थे। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के साथ वृंदावन में संग लाभ किए थे। वे ही भक्त कलयुग में भगवान कल्कि देव का संग लाभ करेंगे और पूर्व भाग्य के अनुसार कलयुग में जन्म होंगे। उन्हीं को भगवान के अवतार के बारे में चेतना मिलेगी। फिर महापुरुष अच्युतानंद जी ने बताया, कलयुग में भक्त कैसे भगवान कल्कि को पहचानेंगे, क्योंकि जब ब्रह्मा सती सरस्वती और बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भगवान को नहीं पहचान पाए, तब भगवान भक्त लोग कैसे भगवान कल्कि को पहचानेंगे। यही अच्युतानंद जी लिखे हैं। इसका अर्थ ये है कि जब भगवान कल्कि अवतरित होंगे, उसी समय भगवान कल्कि रूप गुप्त लीला करेंगे। भक्तजन उनको प्रत्यक्ष में नहीं समझ पाएंगे। उसी समय भक्तजन भगवान कल्कि को अनुभव मार्ग में उपलब्ध करके पहचानेंगे। जो भक्त ज्ञान मार्ग, शास्त्र मार्ग और भगवान को पहचानने की कोशिश करेंगे, वह लोग भगवान कल्कि को कभी भी पहचान नहीं पाएंगे। फिर अच्युतानंद जी ने लिखे हैं, महापुरुष अच्युतानंद जी कहते हैं, अरे रामचंद्र, आज तक जिन बड़े बड़े भक्तों को भगवान प्राप्त हुए हैं, माता द्रौपदी, पांचों पांडव, ध्रुव, प्रहलाद, शबरी, विभीषण आदि सभी भक्तों ने भगवान को भक्ति मार्ग से प्राप्त किया था। इसलिए जो भी लोग भगवान कल्कि की शरण में जाना चाहेंगे, वो ज्ञान मार्ग, शास्त्र मार्ग को छोड़कर भाव, भक्ति और अनुभव के मार्ग में जाने से भगवान कल्कि को प्राप्त कर सकेंगे। ज्ञान मार्ग में भगवान कल्कि कभी नहीं मिलेंगे। फिर पंच संख्याओं ने ये लिखा है, जब भगवान कल्कि जाज नगर पर जन्म लेंगे,
तब मनुष्य लोग उनको पहचान नहीं पाएंगे और भगवान को ना पहचान कर समझ पाने का अधिकार नहीं होने के कारण भगवान की निंदा और परिहास भी करेंगे। परिहास तो कर रहे हैं लोग, कल की क्या, कुछ कल की, मैं कल की हूँ, ऐसे ऐसे जो वीडियो सोशल मीडिया में चीज़ें बताई जा रही, मैं कल की हूँ, मैं कल की हूँ, मेरे को कल की समझो, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें, वो परिहास ही तो है। तो यूनिवर्स कहते हैं कि आप जितना परिहास कर रहे हो ये भक्त लोगों के लिए बड़ा दुखदायक होगा माय डियर फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें लोगों ने अभी भी ठाना हुआ है, नहीं कलयुग ख़त्म नहीं हुआ। 8वां अध्याय नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगी। और डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं गाइस, इस चीज़ों को आपको लेना है, थोड़ा सा हाजिर हो जाइए, अपने आप को समर्पित कर दीजिए, गॉड की तरफ ले जाइए, अपनी चेतना का विस्तार कीजिए, सबको बहुत बहुत ज़रूरी है। हालांकि बहुत सारे भारत के लोग एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ तो डेफिट जा रहे हैं, लेकिन क्या करना है गाइस, अपने आप को आगे बढ़ाते रहना है। समझिए, डेफिनेटली जो लोग सोच रहे हैं कुछ नहीं है, कलयुग अभी ख़त्म नहीं होगा, तो जो चीज़ें आपके आने वाले सामने आएंगी तो आपको अपने आप तब कोई फ़ायदा नहीं होगा, तब चिड़ियाँ चुग गई खेत गाइस, ऐसा ही होगा। तो जो नहीं मान रहे हैं वो अपने ईगो में जी के, अगर वो भगवान का नाम नहीं ले पा रहे हैं, शायद उनकी डेस्टिनी में, उनकी किस्मत में है ही नहीं ये सब चीज़ें, है ना। यस मास्टर्स, तो ये थी आज की गाथा भविष्य मलिका पुराण की। अभी मैं कल नेक्स्ट अध्याय आपको सुनाऊंगी। और गाइस, तो पूर्णिमा ध्यान लाइव हम करने वाले हैं, उसका टाइम मैं आपको मेंशन कर दूंगी, 2 से 3 होगा या 1 से 2 होगा, ठीक है। और आप मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा कि आप उसके लिए तैयार हैं या नहीं हैं। जो भी भविष्य मलिका पुराण सुन रहे हैं या मेरे पुराने व्यूअर्स जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, डेफिनेटली इकट्ठे होके जब ये 21 दिन का हम ध्यान करेंगे गाइज, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप बोलोगे वाह, कुछ तो अच्छा हो रहा है। यस मास्टर्स, तो चलिए मैं मिलती हूँ फिर आपसे। थैंक यू सो मच।